नमस्कार। आप सबका स्वागत है आरोग्य शिक्षा फाउंडेशन। दोस्तों, आरोग्य शिक्षा फाउंडेशन एक ऐसा चैनल है जो शिक्षा के माध्यम से, जागरूकता के माध्यम से आरोग्यता कैसे प्राप्त की जाए, इस पे चर्चा करेगा, इस पे काम करेगा, कार्य कर भी रहा है। आरोग्यता को प्राप्त करने के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। दोस्तों, आपको जानकर ताज्जुब होगा कि कैसी शिक्षा की मैं बात कर रहा हूं। क्या स्कूली शिक्षा की बात कर रहा हूं? नहीं, मैं जागरूकता को भी एक शिक्षा का बहुत अहम भाग मानता हूं, क्योंकि जागरूक होंगे तभी हम बदल पाएंगे। अगर जागरूक नहीं होंगे तो हम कतई नहीं बदल सकते, और कोई मुझे जागरूक कर भी नहीं सकता। तो मैंने एक टैगलाइन दिया इसका, या हमारी टीम ने एक टैगलाइन दिया है आप सबसे सर्वे करने के बाद में, कि आरोग्य और शिक्षा ही संपदा है। तो संपदा शब्द मैंने क्यों चुनाव किया? संपत्ति भी कह सकता था, लेकिन नहीं। संपदा बिना बिना समृद्धि तभी आती है जब संपत्ति के साथ शांति हो। तो संपत्ति और शांति का अगर समावेश हो तो संपदा कहलाता है। तो आरोग्य और शिक्षा ही जीवन के मौलिक संपदा है। दोस्तों, आज एक छोटी सी केस स्टडी की मैं बात करके अपने पहले एपिसोड की शुरुआत करूंगा। एक बहुत पहले एक रिसर्च हुआ था, और उस रिसर्च में क्या किया गया कि 12-12 बंदर दो पिंजड़े में रखे गए। एक पिंजड़े में 12 बंदर, दूसरे पिंजड़े में 12 बंदर। और बंदर का मैंने इसलिए जिक्र किया क्योंकि कुछ हमारा उनका जेनेटिकल ट्रेट कुछ मिलता है। तो यूं कह सकते हैं कि 12 जो बंदर रखे गए उसमें सबका लाइफ जितने मेटाबॉलिक पैरामीटर थे, सारे मेटाबॉलिक पैरामीटर चेक किया गया। उनका ब्लड प्रेशर, शुगर कह सकते हैं, हार्मोन्स लेवल सब चेक किया गया। 12 महीने बाद फिर उनका चेक किया गया, दोनों पिंजड़ों के बंदर का। एक पिंजड़े में क्या किया कि हर महीने एक बंदर उसमें से निकालते थे और एक नया बंदर डाल देते थे एक पिंजड़े के अंदर। तो सारे बंदर आपस में लड़ते रहते थे और लड़ करके अपने नेता का चुनाव करते थे। जब नेता चुन लिया, सेटल हो गए, तब तक फिर अगला महीने की 1 तारीख आ गया, एक नया बंदर डाल दिया गया, फिर लड़ते रहे, झगड़ते रहे, फिर चुनाव किए नेता का। तो ऐसे करते करते 12 महीने उनके गुजरे, और एक पिंजड़े में 12 महीने में कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया। जब 12 महीने के बाद जो रिजल्ट आए बड़े चौंकाने वाले थे। जिनमें छेड़छाड़ किया गया, जिन पिंजड़े के बंदरों में, उसमें अधिकतर बंदर बीमार थे, अस्वस्थ थे। लेकिन जिन पिंजड़े में कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया, वो सारे बंदर स्वस्थ थे। इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण जो मेरी समझ में आता है वो असुरक्षा है, प्रतिस्पर्धा है, तनाव है, स्थायित्व और अपने को स्थापित करने की लड़ाई है। तो दोस्तों, मेरा मानना है कि जागरूकता उसकी पहली पायदान है कि कैसे अपने, जो भी मेरी परिस्थितियां हो, जो भी मेरे संसाधन, उसमें कैसे अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, कैसे हम प्रगतिशील हों। तो इसकी शुरुआत हम आरोग्य शिक्षा फाउंडेशन के माध्यम से कर रहे हैं। आप सब मुझसे संवाद अवश्य कीजिएगा कि कैसे हम स्वस्थ बने, कैसे हम जागरूक बने। उसमें आपका सुझाव मेरे लिए अपेक्षित है, ताकि हमारे जो आंतरिक द्वंद्व है, हमारे जो प्रतिस्पर्धा की भावना वो स्वस्थ हो। अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना हमारे बीच ना पनपे। ये जागरूकता की पहली बुनियाद है। इस आरोग्य शिक्षा फाउंडेशन चैनल पे रोज मैं स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जो भी नई शोध होगी उसकी एक कड़ी में रोज आपसे बांटूंगा, अपने विचार को रोज साझा करूंगा। आप में पूरा विश्वास है कि आपका आशीर्वाद मुझे मिलेगा और आपका सहयोग मुझे मिलेगा। आप मेरे कदम से अपना कदम मिला करके समाज को, सर्व समाज को शिक्षित करने के लिए, आरोग्यता प्रदान करने के लिए, और उनके जीवन में संपदा की भरमार हो उसको प्रभावित करने के लिए आप मेरा साथ देंगे। धन्यवाद। कृपया मेरे आरोग्य शिक्षा फाउंडेशन चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और जन जन तक मेरे विचार और अपने विचार को पहुंचाने के लिए मेरे माध्यम से मेरा सहयोग करिए। धन्यवाद।